मार्स को हम सदियों से टेलीस्कोप के जरिए और पिछले तकरीबन 50 सालों से सैटेलाइट और ऑर्बिटर्स के जरिए स्टडी कर रहे हैं। हमें लगता था कि हम इस रेड प्लेनेट के हर कोने को जान चुके हैं, लेकिन 2024 में होने वाली एक साइंटिफिक डिस्कवरी ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। मार्स के इक्वेटर के करीब एक ऐसे इलाके में जहां से सैटेलाइट्स हजारों मरतबा गुजर चुकी थी, साइंसदानों ने एक बहुत बड़ा वोल्केनो आइडेंटिफाई किया। इसे आमतौर पर नोक्टिस वोल्केनो कहा जा रहा है। ये डिस्कवरी इसलिए हैरानकुन है क्योंकि ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से छुपा हुआ नहीं था, बल्कि हमारी नजरों के सामने होते हुए भी पहचाना नहीं गया। मार्च 2024 में साइंटिस्ट पास्कल ली और उनकी रिसर्च टीम ने मार्स के नोक्टिस लेब्रिंथस रीजन का डिटेल एनालिसिस किया। यह इलाका पहले से अपनी टूटी फूटी भूल भुलैया जैसी जमीन की वजह से मशहूर था। इस रीजन की तस्वीरें 1971 में मरीनर 9 और बाद में वाइकिंग ऑर्बिटर से ली जा चुकी थीं। साइंसदानों का ख्याल ये था कि ये सिर्फ फ्रैक्चर्ड टी रेनर और पुराने लैंडस्लाइड्स का नतीजा है। रिसर्च के दौरान जब ग्लेशियर आइस और पानी के पुराने निशान ढूंढे जा रहे थे, तो पता चला कि ये पूरा इलाका असल में एक ही मरकज से बना हुआ वोल्केनिक स्ट्रक्चर है। नोक्टिस वोल्केनो का साइज गैर मामूली है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा 8 से 9 किलोमीटर लगाया जा रहा है। मुकाबले के लिए जमीन का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट 8.8 किलोमीटर है। ये मार्स के मशहूर ओलिम्पस मॉन से छोटा है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा शील्ड वोल्केनो है। इसका फैलाव तकरीबन 450 किलोमीटर है, जो मार्स के जियोलॉजी में इसे एक अहम मुकाम देता है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा होने के बावजूद ये छुपा क्यों रहा? इस सवाल का जवाब मार्स के सख्त और लंबी मुद्दत पर मुश्तमिल एरोजन प्रोसेस में छुपा हुआ है। तेज हवाओं, मेटेओराइट इम्पैक्ट और पुरानी वोल्केनिक एक्टिविटी ने इस वोल्केनो की असल शक्ल बिगाड़ दी। इसका कौन हिस्सा गिर चुका था, जिसकी वजह से ये इलाका कैनियंस और फ्रैक्चर्ड जमीन जैसा लगता था। दूर से देखने पर यह एक बिखरा हुआ टीरेन महसूस होता था, कोई वोल्केनो नहीं। जब साइंसदानों ने इस रीजन की 3D टोपोग्राफिक मैपिंग की, तो वाज़िया हुआ कि ये तमाम स्ट्रक्चर एक ही वोल्केनिक निज़ाम का हिस्सा है। इस डिस्कवरी का सबसे अहम पहलू बेरिड ग्लेशियर आइस का सबूत है। वोल्केनो की बेस पर बर्फ के निशान मिले हैं, जो वोल्केनिक ऐश की मोटी तह के नीचे महफूज रहे। मार्स पर आमतौर पर बर्फ पोल्स के करीब होती है, लेकिन इक्वेटर के पास बर्फ का मिलना बहुत रेयर है। ये बर्फ फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए वाटर सोर्स बन सकती है। इसके अलावा ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल बनने में भी मददगार हो सकती है, लेकिन ये सब अभी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, फाइनल प्लान्स नहीं। तो क्या यहाँ कभी जिंदगी हो सकती थी? साइंस के मुताबिक जहाँ पानी और हीट एक साथ मौजूद हो, वहाँ जिंदगी के इम्कान बढ़ जाते हैं। नोक्टिस वोल्केनो एक जमाने में हीट का सोर्स रहा होगा। बर्फ और जियोथर्मल हीट के मिलाप से टेम्परेचर लिक्विड वाटर पॉकेट्स बन सकते थे। जमीन पर भी ऐसे ही वोल्केनिक एनवायरनमेंट्स में माइक्रोबल लाइफ पाई जाती है, और इसीलिए साइंसदान कहते हैं कि अगर मार्स पर कभी जिंदगी मौजूद थी, तो नोक्टिस वोल्केनो जैसे इलाके इसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं। अभी तक जिंदगी का कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला, लेकिन ये इलाका एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए बहुत अहम बन चुका है। बी हियर फॉर द नेक्स्ट ट्रुथ। सब्सक्राइब।